हरे कृष्णा बच्चों, क्लास 9th यूनिट 12 और हम यहाँ पे कर रहे हैं हीरोन सूत्र का हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो 12.2 करने जा रहे हैं। 12.2 हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। राइट, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसमें कलरफुल यहाँ पर आपके पास हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति में दिखाया गया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल आपको क्या है, जो जिस कागज से राधा ने इस हवाई जहाज को बनाया है हमें उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर बहुत हमारे लिए इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए जिस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो 5 भागों में बांटा गया। देखो आपके पास ये वाला हिस्सा जिसको पार्ट 1 बोला गया, भाग 1, बीच वाले हिस्से को भाग 2, नीचे वाले को भाग 3, ये आपका भाग 4 और ये भाग 5, यानी 5 हिस्सों में आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका हवाई जहाज है वो बटा हुआ है। हमें इन 5 हिस्सों को मिला के उसको हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे भाग 1 की बात कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भाग 1 में। ठीक है, भाग 1 में। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को भुजा ए मान ले रहा हूँ, ये ए है। ठीक है, इसको मैं ए मान देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये बी हो जाएगा। और ये जो सी है ना, ये वाला सी पार्ट मान लेता हूँ क्योंकि त्रिभुज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आपके पास बेटा, ए यानी 5 सेंटीमीटर, बी क्या हो गया बेटा आपके पास, बी 5 सेंटीमीटर ये पूछा, और जो सी क्या आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ आपको ध्यान रखना। ठीक है, अतः यहाँ पे मैंने निकाला अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, किसी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप, क्योंकि त्रिभुज है ना, ये जो क्या है एक त्रिभुज है। भाग 1 क्या है, भाग 1 यहाँ पे आप लिख सकते त्रिभुज आकार में। ठीक है, त्रिभुज आकार में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज आकार। ठीक है, आकार में तो अर्ध परिमाप होता है बेटा ऐसे होता है, a प्लस में b प्लस में c डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 प्लस में 1 मैंने किया बटा 2, या अगर 5 में 11 बटा 2, 11 बटा 2 करेंगे तो अगर 5.5। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हीरोन सूत्र लगा देते हैं, हीरोन सूत्र द्वारा, क्योंकि हीरोन सूत्र इसमें हीरोन सूत्र क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज है बेटा ये ऐसे त्रिभुज है जिसमें ये तीनों भुजा अलग अलग है, कोई स्पेसिफिक तरह का कोई त्रिभुज नहीं है ये। नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर त्रिभुज क्षेत्रफल लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग भुजा इसमें हीरोन सूत्र लगा रहे हैं, तो हीरोन सूत्र द्वारा है ना भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है बेटा आपके पास हीरोन सूत्र का, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 5.5, एस क्या 5.5 निकला, 5.5 और ए क्या आपके पास 5, ए क्या आपके पास 5 बेटा है, फिर मैंने 5.5 फिर माइनस 5 बेटा है, फिर यहाँ पे 5.5 माइनस हो जाएगा बेटे, माइनस निशान है, हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 1 सेंटीमीटर, चलो मैं इसको अलग लिख देता हूँ, ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्टीमेट क्या इसको सॉल्व किया हमने, तो 5.5 गुना में, फिर मैं 5.5 माइनस 5 क्या हो गया, ये आपके पास 0.5 क्या हो गया 0.5, और इसे 5.5 को फिर 5 से माइनस करेंगे तो आपके पास है फिर से 0.5, और ये 5.5 तो ये 4.5। ठीक है बेटा। तो फिर जब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या करना है, इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो इसको देखो यहाँ पे मैं आपको, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, जोड़ा बना के बाहर निकालता, तो एक तो वो तरीका वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट इसका क्या करूंगा, अब वर्गमूल निकाल दूंगा बेटा। ठीक है, तो ये 5.5 में इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5. अभी आपको जब मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है बेटा कि है ना, आपको कंसिडर नहीं करना कि पॉइंट कंसिडर नहीं करना। अभी फिलहाल आप नॉर्मल जैसे आपके 55 गुना 5 गुना 5 गुना 45 ऐसे करके अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 55 25 के 5 हासिल लग गया, 2 5 20 2 22 है ना, 5 55 25 हासिल लग गया, तो 55 25 2 22, देखिए 5 ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 2। फिर मैंने इसको फिर मैंने क्या किया, सॉरी, तो ये 5.5 है, 5.5 को 5 से करना था, सॉरी, तो 55 25 और 55 25 2 22 हो गया, फिर वो 5 से गुना करना है, जो आंसर आया फिर क्या करना है 5 से गुना करना पड़ेगा इसी को, तो 55 25 के 5 और ये हो गया आपके पास 5 10 2 12 के, तो हासिल लग गया आपके पास 1 5 10 और 1 11। ठीक है, फिर हम मुझे क्या करना 4 5 से मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो 55 25 से हासिल लग गया, तो 5 10 2 12 के 2 और हासिल लग गया 1 5 का 5 1 6 और 5 1 5। ठीक है, फिर मैंने से किया 4 5 20 और 4 दूनी 8 2 10 के 0 और 4 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, और 4 1 4
तो अगर 5 2 5 2 6 और ये आ गया 5 5 10 के 3 और ये आ गया 5। ठीक है बेटा, गुना करने से ये आपके पास यहाँ पर, और ये जब गुना करके हमारे पास ये आया तो 1 मिनट में आपके पास देखो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास मल्टीप्लाई में कहीं पे गड़बड़ हो रही है। एक बार जस्ट चेक आउट। 55 25 के 5 55 ओह सॉरी 55 25 के 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई जो है वो मिस्टेक हो गया है। फिर से एक बार और हम यहाँ पे देखते हैं 5.5 इंटू में 5 क्या 55 25 हासिल किया 55 25 और 2 क्या 27 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, फिर मुझे इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई तो 55 50 हासिल किया तो 5 और 5 से 35 5 से 35 तो 37 हासिल किया 3 और 5 दूनी 10 और 3 क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 से। तो 55 25 के 5 हासिल लग गया तो 5 से 35 तो 37 के साथ हासिल लग गया 3 5 से 15 और 3 18 के 8 हासिल लग गया 1 5 को 5 और 1 6। ठीक है बेटा, फिर मैं 4 5 20 के हासिल लग गया तो 4 5 20 के 0 हासिल लग गया तो 4 7 28 और 2 30 28 हासिल लग गया तो 30 हो गया हासिल लग गया 3 और 4 3 12 और 3 15 के 5 हासिल लग गया आपके पास 1 और 4 के 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो 5 7 8 6 5 11 के 1 और 6 ये आ गया। और देखो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ये आया है ना मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा आपको मल्टीप्लाई का ही ध्यान रखना है। देखो थोड़ा सा भी आपकी चूक हुई, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चूक किया और मल्टीप्लाई किया तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो नॉर्मल, अभी देखो पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2 3 और 4, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 और 4 पीछे से काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। मेरा अल्टीमेट क्या 6.1875 आ गया 6.1875 मेरे पास क्या आ गया इसका। अब मुझे इसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैं देखो ये मल्टीप्लाई मैंने किया था इसको मैं मिटा दूंगा मैं। अब मैं चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा 6.1875 है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 2 दूनी 4 हो गए, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, फिर यहाँ पे 18 उतरेगा पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 उतारा मैंने यहाँ पे तो 4। तो मैं किससे भाग कर उसको मुझे देखना पड़ेगा, इसे किससे करना पड़ेगा, इसे 4 से करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक अंक मैं यहाँ लिखने वाला, तो एक अंक आप यहाँ छोड़ेंगे। 4 से मैं से करूँगा तो कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जा रहा है। तो 5 बार में एक्चुअली मेरे को दिखाई दे रहा है कि 5 से करता हूँ तो 5 20 तो 22 आएगा। तो 5 से करता हूँ तो 25 यहाँ से 5 20 तो 22 आएगा, जो कम पड़ जाएगा। मैं 4 से करता हूँ उसको, 4 चौक तो 4 से यहाँ लिखा, मैं 4 यहाँ लिखा, तो उसकी मल्टीप्लाई किया 4 चौक 16 और हासिल 4 चौक 16 17 आ गया। तो 8 में 6 गया 2 और यहाँ बच गया आपके पास 11 में 7 के तो 4। फिर मैं 7 5 बता रहा और ये अल्टीमेट क्या होगा 48 आ गया। फिर यहाँ मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे कौन सा अंक लिखूं, है ना, कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पे जो लिखूंगा 2 अंक, यहाँ पे 2, तो ये आपके पास और किससे का 4 से क्या था बेटा। ठीक है ना, तो मैं किससे लिखूं आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं 9 से सोच सकता हूँ 9 चौक 36 9 72। अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, मैं चेक करता हूँ 9 72 और 9 चौक 36 43 आता है, तो 8 बार में जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो 8 बार में जाएगा तो 8 64 के 4 8 64 के 4 हासिल लग गया 6 8 64 के 70 के 0 हासिल लग गया 7 8 32 और 7 के तो 39 हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आगे 7 आगे 11 में और ये 12 में से 9 गया तो 3 आ गया। ठीक है ना, और ये कुछ नहीं बचा और यहाँ पे आ गया 8। तो ज्यादा अंक तक नहीं लेते हम लोग, तो 2.48 आ गया आपके पास। क्या अगर 2.48 तो शुद्ध मान निकालूंगा तो 2.8 को मैं अगर हटाऊंगा तो ये क्या 1 बढ़ जाएगा, तो ये 5 ऐसा निकाल सकता है लगभग में। ठीक है बेटा, तो ये एक भाग का आपके पास यहाँ पर लगभग में आपके पास ये निकल के आ चुका। ठीक है, लगभग आप इसे कह सकते हैं ये एक भाग आपके यहाँ पे निकल के आया। सिर्फ पार्ट 1। अब यहाँ पे मुझे पार्ट 2 भी निकालना है। ठीक है, तो मैं ये रफ काम जो है ना, रफ चीज उसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो रफ वाला हिस्सा है मैं उसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं भाग 2 निकाल रहा हूँ और थोड़ा सा आपको ध्यान देना। भाग 2 बहुत ही आसान है। भाग 2 क्या है, एक प्रकार का आयत है ना, यहाँ आप लिखोगे भाग 2 में। ठीक है ना, और ये क्या है, एक आयत है, तो मैंने लिख दिया आयत। ठीक है, आयत। तो इसकी लंबाई क्या बेटा, ये इसकी लंबाई होगी। लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास है ना, इसकी लंबाई क्वेश्चन में यानी L 6.5 दिया हुआ है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई एक्चुअल में क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में आपके पास देखो ये 1 दिया हुआ ना, 1 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो क्या दिया हुआ 1, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है। तो आयत का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकालो तो उसकी क्या होगी, लंबाई गुना में चौड़ाई हो गया बेटा, L गुना भी होता है। तो 6.5 इंटू में 1, तो आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पार्ट 2 में निकल के आ गया।
अब यहाँ पे मैं पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, इस ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो 3 है बेटा, ये जो तीसरा वाला जो हिस्सा है ना, ये एक प्रकार से क्या है, समलंब है। क्या है? समलंब। अब समलंब है तो आपकी समांतर जो भुजाएं वो तो दी हुई है। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा। समांतर भुजाओं समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योग गुना में इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई बेटा हमारे पास मिसिंग फिगर है, ये ऊंचाई हमारे पास क्या है, ये इसकी मिसिंग फिगर। अगर मैं ये निकाल दूं उसकी ऊंचाई, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैंने एक लाइन, पैरेलल लाइन खींच दिया, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 दिया हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो बाकी जो हिस्सा बचा है ये 0.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.5। तो दोनों मिलाकर देखो 0.5, 0.5, 1 और ये 1 मिलकर क्या हो गया बेटा आपके पास 2 बन गया। क्या बन गया 2। तो टोटल लेंथ 2 दी हुई थी। तो अब देखो जब मैंने इसमें यहाँ से लंब खींचा तो एक्चुअली में क्या ये समकोण त्रिभुज है। क्या ये समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला, यानी इसको मैं ए बी और सी अगर मैं बोलती हूँ समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, ये लंब निकालूंगा बेटा। और लंब यहाँ पे निकाल लिया तो फिर मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और फिर मैं आसानी से इसका ये जो पार्ट थर्ड का क्षेत्र निकाल पाऊंगा। ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पे मैंने लगाया बाई पीजीटी, पीजी पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, बीसी निकाल रहा हूँ बेटा, ये लंब निकाल रहा हूँ। ये कर्ण हो गया, ये बीसी का लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो क्या होता है, क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा, ये एसी और कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एबी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर हो गया, और ए बी के आपके पास 0.5 हो गया, 0.5 का स्क्वायर हो गया, और बीसी आपको इसकी ऊंचाई क्या निकालनी है बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया इधर बेटा, और ये जो 0.5 है 0.5 इंटू 0.5, तो ये जो 0.5 इंटू 0.5 आपको देगा ना, इसकी मल्टीप्लाई कर तो 0.25 दे देगा। ठीक है बेटा। और ये आ गया आपके पास प्लस में बीसी का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25 आएगा इधर को, ये बीसी का स्क्वायर, और ये 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। और ये बीसी क्या होगा, इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर ये लगाएंगे, निशान लगाएंगे तो 0.75 यहाँ पे आपके पास ये निकल के आया। और 0.75 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं बेटा, तो अगर मैं रफली अगर मैं बताऊं तो 0.75 का जो वर्गमूल होगा है ना लगभग में, तो यानी 0.0 981 क्या, 981 हो जाएगा। तो सॉरी इसको 8 से कर सकते हैं, 8 टू 64 ना, 8 टू 64 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 64 पे क्या, यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया 1, फिर मैंने यहाँ पे 00 था, यहाँ पे 8 लिखा, और ये क्या हो गया 8 8 16 हो गया। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको कितनी बार में ये जा रहा है, कितनी बार में ये आपके पास क्या हो रहा है, ये जा रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जाएगा आपके पास एक अंक मैंने इधर छोड़ा और एक अंक 2 अंक यहाँ से छोड़ा, तो इस तरीके से ये आपके, अगर मुझे ये लग रहा है कि 9 से जाने वाला है। ठीक है। 9 से अगर मैं देखूँ 9 से नहीं, 9 से नहीं जाएगा, ये 7 से देखते हैं आपके पास, मैंने 7 देखा। ठीक है ना। 7 से मैं देखता हूँ 750 किलो हाथ से लगे 742 4 42 4 46, 7 बार में भी ज्यादा जा रहा है, तो 6 बार में जाएगा। ये क्या जाएगा 6 बार में जाएगा बेटा, 6 दिन 36 के 6 है ना, और 6 दिन 36 के 39 के 9 हाथ से लगती है, 6 कम 6 3 9 ऐसे जा रहा है। तो घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 आ गया, और 6 आ गया तो यानी अल्टीमेटली क्या होगा कि मैं इसका वर्ग निकाला तो 0.86 आ गया, 0.86। या अगर बीसी की जो वैल्यू अगर मैं से एक अंक वैल्यू तो ये 0.9 हो सकता है। क्या होता है 0.9 हो गया बेटा, क्या हो गया 0.9। तो ये लंब निकल के आ गया 0.9। ठीक है बेटा। अब मैं समलंब, ये जो समलंब है ना भाग 3 जिसे मैं समलंब बोल रहा हूँ, भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ ना, ब्रैकेट में लिख दिया समलंब में, क्या हो गया समलंब में। और अब ध्यान दो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है बेटा है ना, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है, भाग 3 का क्षेत्रफल लिखूंगा मैं, भाग यहाँ पे मैंने लिखा भाग 3 समलंब में है ना, पहले मैं ऐसे लिख दिया समलंब में, फिर मैं क्या करूंगा भाग 3 का क्षेत्रफल आता है, भाग 3 का ये होगा भाग 3 का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। तो भाग 3 का क्षेत्रफल हो गया, ये समलंब है, तो समलंब में क्या होगा, इसका सूत्र होता है 1/2 ना, गुना में ऊंचाई और गुना में समांतर भुजाओं का योग। ये सारे फार्मूले समांतर भुजाओं का योग, ये सारे फार्मूले ना बेटा आपको याद करना है। ये छोटे छोटे फार्मूले अगर आपको याद नहीं हो तो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2, ऊंचाई बेटा देखो ऊंचाई 0.9 निकल के आया है, 0. क्या निकल गया 9 निकल गया। ठीक है। और समांतर भुजाओं का योग,
तो समांतर त्रिभुज है, एक तो ये है, ये एक ये और ये वाली है, तो यानी एक तो ये हो गया आपके पास 1, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ये कितना हो गया आपके पास 2 था, मैं यहाँ पे 2 लगाया। ठीक है बेटा, तो 1/2 गुना में 0.9 गुना में 3 आ गया। इसको अगर मैं काटूं, इसको मैं काट सकता हूँ, काटा तो एक्चुअली में है ना, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं इसे गुना कर दूं, 9 के 27 ना 2.7 आ गया है ना, और बटे 2 से भाग किया इसको तो 1 पॉइंट है ना, 2 कम 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 3 अच्छे, और बच गए 2 पंजे 10, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 3 का क्षेत्रफल भी निकल के आ गया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। अब मैं यहाँ पे देखो पार्ट जो 4th और 5th है वो बिल्कुल समान है, वो बिल्कुल देखो, ये अगर मैं एक का निकालूंगा दूसरे का अपने आप निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो है ना भाग 4 का क्षेत्रफल वो क्या है बेटा, बराबर है किसके, भाग 5 का क्षेत्रफल, भाग 5 का क्षेत्रफल। आप देख भी सकते हो ये ना, ये हवाई जहाज की विंग्स है, ये जो विंग्स है बेटा, ये आपका पार्ट 3rd और पार्ट 4th बिल्कुल सेम है, एक का निकालूंगा दूसरे का निकल के आएगा। तो मैं अतः निकाल रहा हूँ, अतः है ना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाग 4th का क्षेत्रफल, भाग 4th का क्षेत्रफल। और जो भाग 4th है बेटा, एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया है ना, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे 1/2 आधार क्या है बेटा, आपके पास क्वेश्चन में अगर आधार बोलो तो 6 हो जाएगा है ना, और ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ऊंचाई 1.5 क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगा ना, तो ये मैंने गुणा निशान लगाया 1.5 होगा, इसे काटे 3 साल देखो 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भाग 4 का क्षेत्र 4.5 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो है ना, भाग 5 का भी क्षेत्र, भाग 5 का क्षेत्रफल भी आपके पास क्या हो गया बेटा, 4.5 सेंटीमीटर का ही हो गया। अब सारे भागों का मैं क्षेत्रफल निकाल लिया, मुझे क्या करना है, सिर्फ जोड़कर दिखाना है, इन सबको क्या करना है, आपस में जोड़कर दिखा दिया। ये तो मैंने रफ काम मैंने यहाँ पे मिटा दिया, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सवालों को, और यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, अब यानी पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, पूरे है ना, यानी संपूर्ण हवाई जहाज का क्षेत्रफल, संपूर्ण हवाई जहाज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। 5 भाग दिए हुए थे ना, भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, देखो बहुत मतलब ऐसा हो गया। तो देखो भाग 1 का क्षेत्रफल ये रहा, एक तो ये रहा, ये मैंने मार्क किया 2.5 आया था, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भाग 2 जो मेरा निकला था, ये निकल गया था, ये रहा भाग 2 का क्षेत्रफल निकल के आया था, तो ये निकल गया था 6.5 भाग 2 का क्षेत्रफल। तो ये मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। ठीक है बेटा, तो देखो भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया था 2.5, तो मैंने यहाँ लिखा 2.5 प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया था 6.5, मैंने 6.5 प्लस फिर भाग 3 का, भाग 3 जो ये वाला समलंब था, समलंब का क्षेत्रफल निकल के आया बेटा आपके पास ये रहा, ये समलंब का क्षेत्रफल निकल के आया था 1.35, ये 1.35 को मैंने यहाँ पे राउंड किया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 1.35 सेंटीमीटर 3.5 इसको जोड़ सेंटीमीटर अगर नहीं लिखता, ये 1.35 आ गया। और भाग 4 का क्षेत्रफल 4.5 निकल गया है, और चूंकि भाग 5 भी सेम था तो ये 4.5 इसका में निकल गया। और जब मैं इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ है ना, इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा है ना, जोड़ना कैसे बेटा, देखो मैं यहाँ पे अलग से भी जोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे 2.5 6.5 1.35 4.5 और यहाँ पे 4.5 ऐसे जोड़ना, ठीक है। इसके लिए अगर ये नहीं उसको बराबर कर लेना, फिर 5 का 5 हो गया, 5 10 5 5 10 3 13 13 5 18 5 23 के 3 हासिल लग गया 1 6 2 8 1 9 1 10 23 के हासिल लग गया 2 सॉरी, ठीक है। 6 2 8 2 10 11 11 4 15 4 19 ये आ गया 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको फाइनल आंसर निकल गया है। ये आपके बुक में आपके पास आंसर इस तरीके से दिखाया गया कि
है ना। 3 5 को क्योंकि 5 है तो इसको शुद्ध मान लिया तो 4 करके दिखाया हुआ, और ये लगभग में इस तरीके से आपके पास ये कंप्लीट करके दिखाया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके पास ये 9.4 है ना, सॉरी 19.4 आपके पास ये कंप्लीट ना एरोप्लेन का ये जो हवाई जहाज था इसका यहाँ पे क्षेत्रफल निकला है। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन में बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान। आपको भाग 1 भाग 2 भाग 3 की तरह चलना है ना, और बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को बार बार पॉज करके ध्यान समझने का प्रयास करना है। ठीक है, मैंने आपके पास पूरी कैलकुलेशन करता हूँ मैं कि मल्टीप्लाई भी, यहाँ तक कि मैं मल्टीप्लाई भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई समस्या रहे ना, ताकि आप देख पाए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो पूरा कंप्लीट करके मैं आपको कैसे वर्गमूल निकालते हैं सब कुछ कंप्लीट करके दिखाता हूँ, ताकि आपका डाउट बिल्कुल ना रहे। आपको बस सब क्या करना है, वीडियो को देखकर बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना, तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन मेथड हमने यहाँ पे समाप्त किया, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मेथड खत्म हुआ। लेकिन बेटा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट्स लिखना है, ठीक है ना, और इस वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।